15 दिसंबर 2024 की रात से मलमास की शुरुआत है। शुभ मांगलिक कार्य होंगे वर्जित। मलमास को खरमास के नाम से भी जाना जाता है। मलमास को अशुभ और अशुद्ध महीना माना जाता है और इस दौरान विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्य द्वारा बृहस्पति की राशि धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करने पर मलमास या खरमास लगता है। 15 दिसंबर 2024 से मलमास की शुरुआत है। मलमास की शुरुआत भले ही साल 2024 के आखिरी महीने 15 दिसंबर को हो रही है, लेकिन इस मास की समाप्ति 14 जनवरी 2025 में होगी। सूर्य द्वारा धनु राशि से निकलकर जब दूसरी राशि में प्रवेश किया जाएगा तो मलमास समाप्त हो जाएगा। मलमास के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? नया घर खरीदना या गृह प्रवेश करना मना है। नए व्यापार की शुरुआत न करें। शादी, मुंडन, जनेऊ, सगाई आदि कार्य न करें। 16 संस्कारों वाले कार्य करने की मनाही है। मलमास के दौरान क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। पक्षी और पशुओं की सेवा करें। भगवान विष्णु और तुलसी पूजा करें। जप, तप और दान का भी खास महत्व है। गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान करना जरूरी। मलमास गुरुवार पर केले का दान करें। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता, लेकिन निरंतर चलते रहने से तथा सूर्य की गर्मी से घोड़े प्यास और थकान से व्याकुल होने लगे। घोड़ों की ये दयनीय दशा देखकर सूर्य देव उन्हें विश्राम देने के लिए और उनकी प्यास बुझाने के उद्देश्य से रथ रुकवाने का विचार करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आता है कि वे अपनी इस अनवरत चलने वाली यात्रा में कभी विश्राम नहीं लेंगे। विचार करते हुए सूर्य देव का रथ आगे बढ़ रहा था, तभी सूर्य को एक तालाब के पास 2 खर गधे दिखाई दिए। उनके मन में विचार आया कि जब तक उनके रथ के घोड़े पानी पीकर विश्राम करते हैं, तब तक इन दोनों खरों को रथ में जोतकर आगे की यात्रा जारी रखी जाए। ऐसा विचार कर सूर्य ने अपने सारथी अरुण को उन दोनों खरों को घोड़ों के स्थान पर जोतने की आज्ञा दी। सूर्य के आदेश पर उनके सारथी ने खरों को रथ में जोत दिया। खर अपनी मंद गति से सूर्य के रथ को लेकर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ गए। मंद गति से रथ चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद होने लगा। सूर्य के रथ को खरों द्वारा खींचने के कारण ही इसे खर मास कहा गया है। खर मास साल में 2 बार आता है। एक, जब सूर्य धनु राशि में होता है। दूसरा, जब सूर्य मीन राशि में आता है। इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव यानी तेज पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ता। सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाने, नया वाहन, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता, लेकिन इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होती है। गुरुन पुराण के अनुसार खर मास में प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती, इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खर मास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ध्यान देने की बात है कि खर मास और मल मास में अंतर है। सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खर मास होता है। ये साल में 2 बार आता है। श्री मांदगी ज्योतिष केंद्र ज्योतिर्विद पर अजय कृष्ण शंकर व्यास। उज्जैन के ग्रांड होटल परिसर में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फ्रीगंज में नए शहर को पुराने शहर से जोड़ने वाले नए ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। 91.76 करोड़ रुपए से बनने वाले ब्रिज का 2 दिन पहले टेंडर हुआ। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि उज्जैन के विकास में चल रहे उनके आने जाने के लिए उन्हें सुविधा मिले, इसलिए बड़े कार्य जरूरी थे। पुराना ब्रिज 3 बार चौड़ा हो गया है। प्रदेश का था। उज्जैन में आबादी बढ़ रही, नया ब्रिज शहर की जीवन रेखा होगी। शुभारंभ कार्यक्रम में सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टिटवाल रहे। सीएम 21 दिसंबर को उज्जैन में बनने वाले आईटी पार्क का भी भूमि पूजन और आशीष पाठक जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी का जन कल्याणकारी योजनाओं के शिविर जो प्रदेश भर में लगाए जा रहे हैं, उसके शिविर में आज मैं यहाँ उज्जैन में शामिल हुआ। हमारे 40 दिन तक ये जन कल्याणकारी योजना जनता तक पहुँचे और साथ ही साथ सरकार के 1 साल होने के आधार पर विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी मिलती जाएगी। अर्थात ये मिला जुला रूप लगातार चलता रहेगा। आज ये फ्रीगंज की लगभग 100 साल पुरानी एक बहुत बड़ी समस्या थी। बड़ी आबादी को आने जाने का फ्रीगंज ओवरब्रिज के भूमि पूजन की सौगात मिली है। मेरी अपनी ओर से इस नाते से बधाई कि उज्जैन के लिए नहीं, आने वाले सिंहस्थ में जब
15 करोड़ से ज़्यादा यात्री आएंगे तो हमें सभी मार्ग चौड़े करना पड़ेंगे, सभी ब्रिज बनाने पड़ेंगे, सभी काम करना पड़ेंगे। और मुझे इस बात का संतोष है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के सारे कामों को लेकर हम संकल्पित हैं और धीरे धीरे उनके समय पे पूरा होने के लिए पर्याप्त पहले से हम अपनी तैयारी करके भूमि पूजन लोकार्पण करते जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। उज्जैन के होमगार्ड ग्राउंड नागझिरी में पतंजलि योगपीठ के सहयोग से हो रहे योग शिविर में गुरुवार सुबह 7 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने योग गुरु परमार्थ देव जी महाराज के साथ मंच पर कई योग क्रिया की। बुधवार से देवास रोड स्थित ग्राउंड पर करो योग रहो निरोग की थीम पर फौज के जवानों के लिए योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय योग शिविर के दौरान जवानों को नेचुरोथेरेपी से जोड़ने और उनकी आहारचर्या में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान सिविल डिफेंस की वर्कशॉप भी योग सीएम शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद योग कार्यक्रम में योग क्रिया करके सभी को हैरान कर दिया। गुरुवार को सीएम मोहन यादव उज्जैन बिताने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महाराज जी द्वारा दिखाए मार्ग पर स्वामी रामदेव और सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ एक योग शिविर का आयोजन करेंगे और एक संकल्प लेकर भारतीय शिक्षा भारतीय चिकित्सा हमारा संपूर्ण आरोग्य हमको मिले। मेरी अपनी ओर से इस महाकाल की नगरी में सीएम साहब जय गजानन एक मिनट विज्ञापन दे रहा है। अरे तुम ऊपर आना था मंच पे आना था। अरे क्या मना कर नहीं हाथ में दिया भाई साहब हमारा होमगार्ड का 62 साल वाला अपना अभ्यास। नमस्कार। और जैसा आपको आह्वान किया था हमारे राज्य की टीम यहाँ जो रजिस्ट्रेशन कर रही है, तो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबको परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज के सानिध्य में 7 दिन 5 दिन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की निकाली शव यात्रा, फूंका पुतला। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, मंदिरों एवं धर्म ग्रंथों के अपमान पर विरोध प्रकट किया। उज्जैन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, मंदिरों एवं धर्म ग्रंथों के अपमान के विरोध में वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव एवं हरिओम सक्सेना के नेतृत्व में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया। मंगेश श्रीवास्तव ने बताया कि हिंदुओं के देवी देवताओं के अपमान, मंदिरों को जलाने जैसा दुष्कृत्य करने एवं बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की बहू बेटियों के साथ गंदा व्यवहार किया जा रहा है। बांग्लादेशी सरकार के अमानवीय कृत्यों के विरोध में 11 दिसंबर बुधवार को आगर रोड 5 नंबर नाका पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस की शव यात्रा निकालकर का पुतला दहन किया गया। इस दौरान वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव, हरिओम सक्सेना के साथ ही शंकर सक्सेना, पूर्णदास, सोनू सक्सेना, प्रियांश श्रीवास्तव, लाला, मोहित, राघव, कृष्णा, मोनू, बाबूलाल गहलोत, रामस्वरूप गिरी, राकेश मालवीय, किशोर पांचाल, बबलू तोमर, नवल मालवीय, आत्माराम सिसोदिया, नानू सिसोदिया, गोविंद बैरागी, अंशु मालवीय, बंटी सक्सेना, मुकेश, राम शिखर, पंकज चौधरी, किशोर गोपाल, शिव श्रीवास्तव, आरिफ खान आदि मौजूद रहे।